चुकी है झीरम में। एक दिल को दहला देने वाली जो घटना यहाँ पर हुई थी 2013 में, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का यहाँ पर नक्सलियों ने नरसंहार किया था, जिससे पूरा देश दहल गया था। और मैं और मेरी टीम यहाँ पहुँच चुकी है झीरम, और हम यहाँ से अब लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे कि 19 तारीख को जो चुनाव यहाँ संपन्न होंगे उसको लेकर के लोगों का क्या रुझान है, किस नेता को वो पसंद कर रहे हैं, किन की नीतियों से वो प्रभावित हैं, किन की नीतियाँ उन्हें पसंद नहीं हैं। और ये जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर नेता आए थे, देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, स्टार प्रचारक कांग्रेस के राहुल गांधी भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इन सब का क्या एक समीकरण बना है राजनीतिक, उसको लेकर के हम अभी चर्चा करेंगे। काफी सारे निर्दलीय प्रत्याशियों से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ढेरों ऐसे मुद्दे हैं, विकास के कैसे वायदे किए गए हैं यहाँ की जनता को। शीर्ष दलें अपनी पीठ थपथपाती और अपने दावे प्रस्तुत करती इस कस्बे और ग्रामीण इलाकों में जा रही हैं। चौराहों, सड़कों और गुमटियों में कभी कोई किसी पर आरोप लगाता तो कोई किसी की तारीफ करता यहाँ दिख ही जाता है, मगर सब मदमस्त अपनी अपनी गति से चलते जाते हैं। ये कोई और कस्बा नहीं, हम आए हैं एक समय में बस्तर संभाग में नक्सल प्रभाव और हिंसा का दंश झेलकर लगातार उभरने की कोशिश करते सुकमा में। कोशिश इसलिए भी क्योंकि जब भी यहाँ विकास की बयार बहने लगी, वैसे ही किसी नई हिंसक घटना ने जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। सुकमा के जन की मन की बात जनता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, हम अभी आ चुके हैं सुकमा में। सुकमा का बस स्टैंड है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। माँ काली का मंदिर भी है यहाँ पर। और अभी चुनावी जो रुझान है, क्योंकि 4 से 5 दिन बस बचे हुए हैं चुनाव को। 19 तारीख को पूरे बस्तर लोकसभा का चुनाव है और हम इसी सिलसिले में अभी सुकमा में आए हुए हैं, सुकमा ज़िले में। हमारे साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग दलों से लोग जो हैं आए हुए हैं। वे कार्यकर्ता भी हैं, आम नागरिक भी हैं, उसके अलावा भाजपा के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के कुछ लोग हैं, और हमारे साथ में कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ में कुछ उनके समर्थक भी हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी अभी नई भाजपा की सरकार है। तो हम भाजपा के कुछ लोगों से चर्चा करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि भाजपा हर जगह पे एक अलग ही उत्साह में दिख रही है। कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग बागी होते जा रहे हैं और भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। तो उनसे ही चर्चा करते हैं। दादा, आपका नाम बताते हुए, आपका पद बताते हुए आप बताइए, सुकमा में किन मुद्दों को लेकर के भाजपा चुनाव लड़ रही है? धन्यवाद। मेरा नाम है संजय सोढ़ी और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। और आपने कहा सुकमा में किस मुद्दे को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुकमा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और जो अभी यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा जी, वो 6 बार के विधायक हैं। और नक्सल जैसे समस्या पे जब से विधायक बने हैं, मेरे जहन में कवासी लखमा जी एक बार भी नक्सली मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाए। यहाँ के आदिवासियों की हत्या होता है, उस पर आवाज़ नहीं उठाए। इस मुद्दे को लेकर हम ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं। और हमारे जो युवा लोग हैं, आज तक शिक्षित क्यों नहीं हुए? आज जो माहौल बन रहा है, आज हमारे लोग शिक्षित हैं। आज जो देख रहे हो आप, हमारे युवा लोग, चाहे वो निर्दलीय के रूप में हो, आज युवा लोग खड़े हो रहे हैं, अपना सवाल करें। भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर यही कांग्रेस की सरकार, जब से देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार हमारे जैसे सुकमा जैसे जिला में शिक्षा का स्तर को बढ़ाया होता, तो आज हमारा सुकमा अग्रसर होता, विकसित होता, यहाँ के युवा, यहाँ के आदिवासी समाज जागरूक होता। ये कहीं ना कहीं कवासी लखमा जैसे नेताओं का कारण हमारा सुकमा आज पीछे है। तो आप ये कहना चाहते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के इतने पुराने नेता होते हुए, कई बार के विधायक होते हुए, उन्होंने कोई ऐसा आदिवासियों के लिए हितकारी काम नहीं किया है? एक भी हितकारी नहीं किया। आप सोचो, उद्योग मंत्री रहे, आप घूम लीजिए, यहाँ एक भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है, ना उद्योग है। वो क्या किस बात के मंत्री रहे? उनको सोचना था यहाँ के आदिवासियों के बारे में। वो एक उनके विचार में कभी आएगा नहीं। यहाँ मलगेर डाइवर्शन बहुत बड़ा योजना रहा। वो जहाँ रहते हैं नागारास, वहाँ से गादीरास से लेकर सुकमा तक मलगेर डाइवर्शन, उस डाइवर्शन को आज तक नहीं बना पाए। ये कवासी लखमा की नाकामी है। इस नाकामी को हम गांव-गांव तक, घर-घर तक लेके जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से बहुत बड़ा आरोप है, तो इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं और कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता और यहाँ ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो हैं कर रहे हैं। आप अपना परिचय देते हुए। मैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष शेख सजार, और मैं हमारे भाई जो जिला अध्यक्ष हैं वो बोले कि यहाँ के जो प्रत्याशी कवासी लखमा जी
मैं बोलना चाहूँगा, जो आदमी काम नहीं करता है, चाहे वो सरपंच हो चाहे गांव का वार्ड पंच हो, उसको दोबारा चुनते नहीं है। और ये 6 बार के विधायक हैं, अगर वो कार्य नहीं किए होते, ये क्षेत्र का विकास नहीं किए होते, तो उनको 6 बार यहाँ की जनता नहीं जिताती। और मैं इनको ये भी बताना चाहूँगा, जो हिंदुस्तान में जो मोदी की सरकार है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है, उसके जरिए जो उद्योगपतियों से जो चंदा वसूली की है, उसी के कारण बीजेपी की सरकार नाकाम हो रही है। और यहाँ तक कि बिग जो कंपनी है उससे चंदा लिए हैं, जो गौ माता को पूजा करने की बात करते हैं, और वो काटने वाले कंपनी से पैसा लिए हैं। ऐसी प्रधानमंत्री को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। और कवासी लकमा की बात है, कवासी लकमा ने गांव-गांव में रोड का निर्माण कराया है, पुल का निर्माण कराया, हर जगह में पुल बनाया है, और यहाँ का विकास हुआ है। तभी 6वीं बार कवासी लकमा जी यहाँ के विधायक बने हैं। आने वाले समय में कवासी लकमा जी यहाँ के सांसद भी बनेंगे और इस क्षेत्र का विकास भी करेंगे। भाजपा की तरफ से ये आरोप अभी तुरंत ही लगाया गया हमारे चैनल के माध्यम से कि आदिवासी नेता होते हुए भी उन्होंने आदिवासी के हित के लिए, क्योंकि वो उद्योग मंत्री भी रहे हैं इसके पहले कार्यकाल में, जस्ट पहले, तो उन्होंने उद्योग के लिए कोई ऐसा कुछ खास कदम नहीं उठाया। उद्योग के लिए यहाँ नहीं, कोंडा गांव में हो चाहे उधर, हर जगह में यहाँ बनाया है उन्होंने, उद्योग मिनी उद्योग बनाया है। और यहाँ पर भी जो यहाँ फुट पर पार्क है उसका निर्माण कराया है, जो आज 7 से 8 करोड़ का है, वहाँ पर वो भी चालू उद्घाटन कर दिए हैं, चालू करने का काम बचा हुआ है। ये जो बोल रहे हैं एकदम जुमलाबाजी है। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो ये बीजेपी की सरकार गुमराह करके यहाँ की जनता को गुमराह कर आई है, जो यहाँ के किसानों को गुमराह कर आई है, 3100 रुपए नगद धान का नगद तुरंत पैसा देंगे, लेकिन आज तक उनको नगद पेमेंट नहीं हो पाया है। और यहाँ के जो मजदूर हैं उनके भी जो मनरेगा के द्वारा जो काम करने देना था वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और जो चावल कांग्रेस की सरकार में 7 किलो मिल रहा था, उसको काट कर 5 किलो कर दिए हैं। इसका भी सबक यहाँ की जनता देगी, छत्तीसगढ़ की जनता देगी। जो 7 किलो जो दे रही थी कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर, उसको काट कर ये 5 किलो करने वाले हैं। इसकी सबक भी इनको मिलेगा, जल्दी मिलेगा, 19 तारीख को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोचक एक मोड़ आ गया है भाजपा की तरफ से ही। मैं चाहूँगा कि ये जो एक आरोप इनकी तरफ से आया है कि भाजपा ने बेवकूफ़ बनाकर, जो इनका शब्द था कि लोगों को लुभावने झूठे वादे देकर वे सत्ता में आए हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे बड़े भैया ने बोला कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 18 लाख आवास था, वो कांग्रेस की सरकार ने क्यों रोका? आज ग्रामीणों को आवास, आज 18 लाख सैंक्शन हुआ है, आज महिलाओं को 1000 मिल रहा है, नल जल के माध्यम से ग्रामीणों तक पानी पहुंच रहा है। लेकिन कुछ चीज़ स्थानीय विधायक का भी होता है। हम हर प्रैक्टिकल बात किया जाए, कुछ चीज़ स्थानीय विधायक का काम होता है। स्थानीय विधायक जी ने क्या किया? अब बात आ रहा था कि 6वीं बार विधायक बने, माननीय भैया जी नहीं जानते हैं, मैं आपके माध्यम प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ। नक्सलियों के दम पे, नक्सलियों के संरक्षण में जीतने वाला कवासी लकमा है, ये प्रैक्टिकल बात है। विकास के दम पे अगर कवासी लकमा जीतेंगे तो मैं इस मंच के माध्यम से मेरे लिए पूजनीय होंगे, लेकिन वो विकास के दम पे नहीं जीतेंगे, चाहे वो नक्सली दम पे। आज उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनके प्रमुख नेता कांग्रेस के, चाहे वो सुकमा के हो या प्रदेश के, उनका हत्या नक्सलियों द्वारा हुआ। उसका पीछे किसका हाथ है? कवासी लकमा जी से सवाल करना चाहिए। या नीलावराम के नेता की मैं बात करूं, या फिर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कवासी लकमा के कारण उनकी हत्या हुई है, ये बात स्पष्ट है। वो जवाब नहीं देते। जवाब दीजिए, हम मान जाएंगे कि कवासी लकमा नक्सलियों के इशारे पे नहीं चलते या फिर नक्सलियों के संरक्षण नहीं करते वो। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है कि लगातार जो है भाजपा की तरफ से, चाहे वो वन मंत्री हो केदार कश्यप, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि सत्ता में आने से पहले भूपेश बघेल जी भी लगातार ये कहते रहते थे कि उनके पास में झीरम कांड के सारे सबूत हैं। और 5 साल उन्होंने सत्ता में रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने झीरम कांड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं किया, उनका ये आरोप है। हाँ, तो आप इसके बारे में झीरम कांड का जो बता रहे हैं ना आप, झीरम कांड का पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा उसका FIR करवाया गया, उसका जांच भी चालू था। उसके भाजपा का आरोप है, लेकिन भाजपा का तो आरोप है। हमारे कांग्रेस के जितने बड़े श्रेष्ठ ऊपर के नेता से लेकर नीचे ड्राइवर तक का यहाँ पे हत्या हुआ, नक्सलियों के द्वारा जो हत्या किया गया। अगर हमारी साठगांठ होती, तो कांग्रेस की साठगांठ होती, तो इतने सारे बड़े नेताओं की हत्या कैसे होती?
तो ये आपका परिचय एक बार दे देंगे। मोहम्मद हुसैन, जी, आप प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी। जी जी जी। और आप भी बताएंगे इस विषय में कि लगातार, क्योंकि भाजपा के काफी सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर नक्सली अटैक हुए हैं, उसके विषय में बता देंगे। आपको अच्छे से पता होगा जीरम कांड के विषय में। जीरम कांड में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता शहीद हुए हैं, और वो भी हत्या हुई है। किसके सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। भाजपा जब 15 साल सरकार में थी तो जांच अच्छे से करती और आरोपियों को सजा दिलाती। कौन मना कर रहा भाई? कांग्रेस की जब सरकार थी तो FIR हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, राज्य गवर्नमेंट को दिया गया था। राज्य गवर्नमेंट जब हट गई, अब बीजेपी की सरकार आई 5 साल, आप बीजेपी की 5 साल में सरकार में जांच करें, जो आरोपियों को दोषियों को सजा दिलाए। यही है ना भाई। जब आपकी सरकार थी तब कांड हुई, उस समय आप तो बताए नहीं, आप लोग उस समय संरक्षण दे नहीं पाए अच्छे से, हत्या हो गई। वो भी ये तो खैर मामला है। आप अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के बस एक वाक्य में आप बता दीजिए कि कांग्रेस को मतदाता क्यों वोट दें? कांग्रेस को मतदाता, मतलब किस विषय को लेकर के मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में आए? अरे भाई कांग्रेस काम किया है यहाँ पर 5 साल में। कांग्रेस भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत काम किया। कवासी लखमा जी ने, आज तक इनकी 15 साल की सरकार थी, कुम्हारास में फिल्टर प्लांट बिल्कुल नहीं बना जी। आज 105 करोड़ का फिल्टर प्लांट कुम्हारास में चालू हुआ है। आप देख सकते हैं 105 करोड़ का फिल्टर प्लांट अगर चालू होता है तो पूरे सुकमा वासियों को हर घर में नल और जल और शुद्ध जल मिलेगा। और वो तो किसकी सरकार में थी? जब कांग्रेस की सरकार और कवासी लखमा जी की देन है। तो ये कांग्रेस और कवासी लखमा जी की देन है, और कवासी लखमा इस बार के लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो एक कंक्लूजन, क्योंकि हम भाजपा और कांग्रेस दोनों से पहले बात कर रहे हैं, एक कंक्लूजन आप बता देंगे कि महेश कश्यप जी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से, वो किस मुद्दे को लेकर के आप अभी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं? हाँ, महेश कश्यप जी एक साधारण से व्यक्ति हैं और इस सामाजिक कार्यों में बहुत लंबा समय दिए हैं। बस एक कंक्लूजन दे देंगे। और महेश कश्यप जी केंद्र की सरकार की योजना के साथ साथ और बस्तर के हित में जो बन पाएगा, रोजगार की हित में हो, किसानों के हित में, इस मुद्दे को लेकर हम घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं। और बात रही बस्तर क्षेत्र की, सुकमा क्षेत्र की, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, हम चाहे कोई भी आतंकी हो उसको सहेंगे नहीं, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। अभी एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे भाई ने कहा बस्तर के कांग्रेस के नेता का शहीद हुए, महेंद्र कर्मा जी कांग्रेस के नेता थे, और कांग्रेस उन्हीं के बेटे ने आरोप लगाया कवासी लखमा के ऊपर लेटर के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, इस बात को पहले समझ ले कि आरोप कौन लगा रहा है। तो ये एक कंक्लूजन था कि किसी भी आतंकवाद को, किसी भी हिंसात्मक कार्य को भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगी। अब हमारे साथ में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ में डॉक्टर प्रकाश कोटा यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये दोनों जो डिबेट हमने अभी देखा, भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्य पार्टियां हैं, इसमें बस्तर लोकसभा सीट में आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप इन सारी चीज़ों का एक सार, एक निचोड़ अगर आप बता दें कि आप कौन से मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के और कौन से मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के, जो हम लोगों ने अभी विश्लेषण किया है, आप कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हैं और किनको आप नकार रहे हैं? देखिए, लगातार हम लोग प्रचार प्रसार के दौरान लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनका समस्या भी सुन रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ही दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि जीरम कांड हुआ है, तो जीरम कांड जब हुआ था तब भाजपा की सरकार थी और विपक्ष में ये लोग थे, तो दोनों इस पे दोषी है। आज तक जो भूपेश बघेल जी हैं वो बोल रहे थे कि सबूत मेरे जेब पे है, तो क्या वो जादूगर बन गए कि अचानक से सबूत गायब हो गया? और दूसरी बात कि जो महेश कश्यप जी हैं वो अपना विजन लोगों तक बता ही नहीं रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। वो केवल मोदी जी के दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मोदी जी की योजनाओं को बता रहे हैं। आप अपना विजन बताइए कि आप बस्तर के लिए क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो बता रहे थे कि यहाँ पे लगातार अपने ही नेताओं को रोजगार दिया गया। आप बात करें सुकमा से, लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। भाई दोनों सरकारें थी, राष्ट्रीय पार्टियों की दोनों सरकारें यहाँ पे थी, तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? और लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं लगातार, और यहाँ पे भय का माहौल है। आए दिन नक्सली आम आदमी की हत्या कर देते हैं, कभी पुलिस की हत्या कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हिंसा यहाँ पे बस्तर में फैला हुआ है। इसके लिए दोनों सरकारें दोषी है और दोनों सरकारें आज तक कोई भी
समाधान करने का प्रयास नहीं किया, जबकि आप देखेंगे इसको वार्ता के द्वारा सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, ना उधर से कोई आगे क्या नहीं बढ़ा। क्या कारण हो सकता है कि दोनों पार्टियों ने नहीं किया है? देखिए वार्ता करना चाहिए था, लेकिन आपने कोई ऐसा टीम गठित नहीं किया जिसकी वजह से ये उलझन पैदा हुआ है। कोई एक शुरुआत भी अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं की है, इनका ये आरोप है। तो हमने अभी सारे लोगों से बात की, कांग्रेस की ओर से भी लोगों ने अपने विचार रखे, भाजपा की तरफ से भी लोगों ने अपने विचार रखे, और 19 तारीख को यहाँ लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए अभी हम लोगों ने एक डिबेट रखा था, जिस पर लोगों ने हिस्सा भी लिया। और अब देखते हैं कि आगे इस चुनाव का क्या नतीजा निकलता है इन सारे मुद्दों पर, और क्या क्या कुछ हो सकता है। मैं वेदांत झा, द गज़ेट इंडिया से।